नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की टीम कर रही निगरानी। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की उमड़ी थी भीड़। रात 10 बजे के आसपास अचानक मची भगदड़। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ हुई। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक प्लेटफॉर्म में बदलाव की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक भारी भीड़ में घुटन की वजह से कुछ यात्री बेहोश हो गए थे, जिसके बाद भगदड़ मचने से लोग अचानक भागने लगे। उसी दौरान कुछ लोग कुचल गए। रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी हो रहा था। लोगों की भीड़ लगातार प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर ठसाठस भर गए। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन के अंदर सामान भरा जा रहा था। लोग इमरजेंसी खिड़की से ही ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ की खबर के बाद तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने बताया गलत। बयान जारी कर कहा, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। सोशल मीडिया में चल रही सभी बातों को बताया गलत। हादसे पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान, बोले घटना की जांच की जा रही है। न कोई प्लेटफॉर्म बदला गया था, न कोई ट्रेन रद्द की गई थी। सभी ट्रेन सामान्य समय पर चल रही थी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर बोले, एक यात्री सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। उसके पीछे कई खड़े यात्री उसकी चपेट में आए और ये दुखद हादसा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 और मामूली रूप से जख्मी लोगों को 1-1 लाख की मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर दुख जाहिर किया। कहा, पीड़ितों को हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए। कहा, हालात अब पूरी तरह काबू में है। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल लिया। दिल्ली के कार्यवाहक सीएम आतिशी भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची, भगदड़ में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। कहा, दुखद और हृदय विदारक घटना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। घायलों के जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दुख जताया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बहुत दुखद, मृतकों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद है, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राहुल गांधी बोले, यह घटना रेलवे के नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। भगदड़ को लेकर सियासत भी हुई शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दुख जताया। बोले, कई दिनों से अलग अलग स्टेशनों पर अव्यवस्था का आलम था। सरकार तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। अमेरिका से 119 अप्रवासी भारतीयों को लेकर बीती रात अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा विमान। एयरपोर्ट पर मौजूद थे कई बड़े अधिकारी। सीएम भगवंत मान ने कहा, अमेरिका के सैन्य विमान को सीमावर्ती राज्य में उतारना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। भगवंत मान खुद पंजाब के सबसे बड़े गुनहगार हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पलटवार। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। आज या कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, 2 से 3 दिनों में हालात साफ हो जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। मुश्किल में अरविंद केजरीवाल। बीजेपी की शिकायत पर सीवीसी ने दिए शीश महल की जांच के आदेश। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, सीवीसी की जांच से केजरीवाल की सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, सभी 10 सीटों में बीजेपी जीती। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसको राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सीएम और बीजेपी चीफ से बात की, निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। 17 फरवरी से भारत की 2 दिनों के दौरे पर कतर के अमीर शेख तमीम पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे।
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक का भारत को खोखले शब्दों की नहीं मजबूत उत्पादन आधार की जरूरत है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर सियासत गरमाई। असम के सीएम बोले जांच के लिए एसआईटी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जताया भरोसा, कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का उद्घाटन, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ा रहा है, सीएम योगी का बयान। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम को लेकर कहा, यह मंच सदियों से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को एक साथ लाता रहा है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर भी प्रकाश डालता है।